हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मुद्रा बचत एवं साख के सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। ये जो सीरीज चल रहा है वो बिहार बोर्ड स्पेशल में चल रहा है, जिसमें चैप्टर 1 2 हमने करा दिया है। आज की इस वीडियो में चैप्टर 3 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए इस चैप्टर में उनको आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले, तो आप लोग बने रहे, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और जो भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपने सुझाव को भी दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला है, यानी खाली जगह को भरने वाला है, लेकिन इसका आंसर आपके बुक में भी दिया है। आप इसको खुद से कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसको इसलिए रखा है कि जिसके पास बुक नहीं है वो भी इस सीरीज का लाभ उठा सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो आधुनिक युग है उसकी प्रगति का श्रेय किसे जाता है। तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे जाता है, तो ये मुद्रा को जाता है। तो आप यहाँ पे मुद्रा लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की है। तो मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है, रीढ़ है, या कह सकते हैं जीवन शक्ति है। रीढ़ है या इसको कह सकते हैं आप ये जीवन शक्ति है। तो आप यहाँ पे रीढ़ या जीवन शक्ति में से कोई एक चीज को लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का खाली जगह है। तो मानव सभ्यता विकास के जो है वो एक इतिहास है। तो आप यहाँ पे इतिहास को लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपका 3 खाली जगह को भरने वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया। और भी इसमें क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन 4 में इसमें कहता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को प्रणाली कहा जाता है। कौन सा प्रणाली कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु को वस्तु के द्वारा जब लेन देन किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली को आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन 5 कहता है कि मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आप यहाँ पे उपलब्धि लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 6 में कि मुद्रा विनिमय का खाली जगह है। तो मुद्रा विनिमय का क्या है, तो ये एक माध्यम है। तो आप यहाँ पे माध्यम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, वो कहता है कि प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य खाली जगह है। तो विनिमय का कार्य क्या है, या तो सरल कह सकते हैं या इसको आसान कहते हैं। आसान हो गया या सरल हो गया। अगला क्वेश्चन है 9 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कि मुद्रा एक अच्छा खाली जगह है। तो मुद्रा एक अच्छा क्या है, सेवक है। तो आप यहाँ पे सेवक को लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 इसी का आता है, जिसमें कहता है कि आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे सिंपल ध्यान रखेंगे कि इनकम और कंजप्शन का जो अंतर होता है वो क्या होता है, बचत होता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे बचत। लास्ट क्वेश्चन इसका है 10 में खाली जगह को भरने वाला, जिसमें कहता है कि साख का मुख्य आधार है। तो साख का मुख्य आधार क्या है, तो ये साख का जो मुख्य आधार है वो विश्वास है। विश्वास है तो इसका वो मुख्य आधार माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा और आप लोग इसे अपने कॉपी में या अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो लघुत्तरीय है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि वस्तु विनिमय क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वस्तु विनिमय क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना किसी मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से जब लेन देन किया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि गेहूं से चावल बदलना वस्तु विनिमय प्रणाली है। फिर उसके बाद सब्जी से तेल बदलना, ये भी वस्तु विनिमय प्रणाली है। और ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो वस्तु के द्वारा वस्तु का लेन देन किया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। देखने से पता चल रहा है कि मुद्रा से रिलेटेड है। मौद्रिक प्रणाली जैसे ही आ गया तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो इस तरीके से होगा कि विनिमय का वैसा प्रणाली जिसमें पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेच करके मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। तो इस प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। तो आप इस तरीके आंसर लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि मुद्रा की परिभाषा दीजिए। तो मुद्रा का क्या परिभाषा है, तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि समान स्वीकृति प्राप्त विधि ग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित
कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के समान मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। ध्यान रखेंगे मुद्रा किसे कहेंगे, तो इन सारी चीजों को जो कवर करता है उसको हम लोग मुद्रा कहते हैं। कोई भी सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला जो मापक है उस पर मापक है, तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि वो उस कंट्री का या वो उस देश का या वो उस जगह का क्या है, मुद्रा है। तो मुद्रा को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है 4 में, इसमें कहता है एटीएम क्या है। तो देखिए एटीएम एक प्लास्टिक मुद्रा है जिसका अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। इंग्लिश में जो भाई को लिखना है वो लिख लेंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और ये जो एटीएम होता है वो 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सुविधा दी जाती है इसके द्वारा। और ये जो सेवा है वो भारत के सबसे बड़े बैंक व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। और ये जो दिया जाता है वो बैंक ग्राहकों को दिया जाता है और भी फालतू लोगों को नहीं दिया जाता है। ये ग्राहकों, बैंक जो ग्राहक है उन्हीं को एटीएम कार्ड दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है कि क्रेडिट कार्ड क्या है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक मुद्रा का ही रूप है, परंतु इसके अंतर्गत क्या होता है कि ग्राहक की जो वित्तीय स्थिति है उसको देखते हुए बैंक उसकी शाखा की एक राशि निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत वो अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब आपका जितना ज्यादा विश्वास बैंक में होगा उतना ही जल्दी आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और उतना ही अमाउंट के साथ दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहता है बचत क्या है। तो देखिए बचत क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया था कि आय और उपभोग का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं, ठीक है। अगर सूत्र में लिखना चाहो तो इनकम इसको बोलते हैं और इसको कंजप्शन बोलते हैं और इसको सेविंग बोलते हैं। तो सेविंग बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई माइनस सी। तो ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया था कि बचत बराबर आय माइनस उपभोग। और क्राउथर ने कहा था कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग होता है जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं किया जाता है। तो हमने क्यों डाला, क्योंकि इनका जो स्पीच है थोड़ा सा पॉपुलर है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखना है आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें देखिए आपसे कहता है यहाँ पे कि साख क्या है। तो देखिए उत्तर में मैंने लिखा है कि अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की विश्वास से होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र में साख का जो मतलब होता है वो ऋण लौटाने और भुगतान करने की जो सहायता है उसमें वो विश्वास करता है और इसमें विश्वास करने के बाद वो लोगों को साख के रूप में उसे देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले वीडियो में अगले चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे और एक बार जो सीरीज चलेगा वो उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।